जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 12 का मैथ का यानी 2025-26 का बी कोड 5000 का बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आ चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कमेंट कर रहे थे कि भैया बी 5000 कोड का पेपर लेकर आओ, अर्धवार्षिक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी पेपर का। तो दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ बिल्कुल वायरल पेपर, ठीक है। ये पेपर अभी कल ही की ये परसों एक स्कूल कॉलेज में हुआ है, वहाँ से मुझे पेपर मिला है, ठीक है, और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, यानी कि हल बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, गारंटी लेता हूँ 70 में 100 नंबर आपका बिल्कुल आ सकता है इस पेपर को सॉल्व करने के बाद, ठीक ना। और दोस्तों ये पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, क्लास 12 मैथ के लिए, ठीक ना। इस पेपर को सॉल्यूशन करके आपको पूरा जाना है, ठीक है, मैथ का हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक शानदार तरीके से। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार दिल से लाइक भी कर लीजिएगा। देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले इस समय आपको 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 100 नंबर का पूर्णांक दिया जाएगा। ये निर्देश दिया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में अस्पष्टता लिख दिया गया कि कितने खंड प्रश्नों के मतलब अंक दिए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा हमारे मुंह में यानी कि नीनो बोला जाता है, नीनो हुआ, छाला हुआ है, इसलिए सही से आवाज़ नहीं हो पा रही है, ठीक है, इसके लिए आई एम सॉरी। तो यहाँ पर देखा जाए बहुत दर्द भी हो रहा है ना बोलने में, इसलिए चलो कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, बोल रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, पहला नंबर क्वेश्चन बोला है कि पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r जो कोष्टक में x, y, ठीक है, बिलोंग करता है r से। तो इसमें आपको दिया गया है r का मान। अब बोला इसमें तो आपको क्या स्वतुल्य संक्रमक 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से सही उत्तर आपको पता करना, बस समझ लीजिएगा। तो इसमें जब आप पता करेंगे तो एक तुल्यता संबंध है, यानी कि स्वतुल्य है ये, ठीक है। ये आपका चौथा का होगा, क्या होगा, एक तुल्यता संबंध आपका चौथा होगा। क्लियर हुआ। यहाँ पर घात देख सकते हैं, काट इनवर्स कोष्टक में -1/3 का मुख्य मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बोला तो आपको करना क्या है, इसमें देखिए घा का, तो इसमें हल करेंगे, इसका मान निकालेंगे तो 2π/3 होगा। ये आपका तीसरा राइट उत्तर होगा। समझ में आ रही है। देखिए दोस्त, बहुत आसान पेपर है, सॉल्यूशन करके जा सकते हैं। ये आपका प्री बोर्ड में इंपॉर्टेंट होगा, बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो सीरियस होकर इस पेपर को तैयार करके जाना है, ठीक है। घा वाला क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए एक मात्र सदिश तथा इस पर वेक्टर लगा है, वेक्टर एक मात्र सदिश तथा कोष्टक में x वेक्टर माइनस a वेक्टर इंटू x पे वेक्टर भागा a पे वेक्टर बराबर 8 हो तो x का मान होगा। स्टूडेंट इस प्रकार आपका मान जब निकालेंगे, a वेक्टर को जब हल करेंगे तो आपका जो मान का उत्तर आएगा होगा 3, चौथा का होगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या है, यदि y बराबर log x हो तो dy/dx ज्ञात कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन बोला, तो इसको जब आपको dy/dx ज्ञात करेंगे तो इसका जो मान निकलेगा, ये निकलेगा 1 + log x। कौन है 1 + log x, यानी कि आपका राइट उत्तर ये होगा तीसरा, 1 + log x। क्लियर हुआ। अब अंगा वाला देखते हैं स्टूडेंट क्या बोला, इसको भी बारीकी से हम लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हल करते हैं, ठीक है। देखिए दिया है, देखिए समाकलन sin 3x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा हार्ड है, इसको थोड़ा आपको सॉल्यूशन करेंगे तो हल करेंगे तब निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो उसका मान आएगा ये होगा -1/3 cos 3x + c, ठीक है, यानी कि आपका राइट उत्तर दूसरा होगा। क्लियर, यानी कि तीसरा एक -1/3 वाला, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखा जाए, अब हमारा दूसरा खंड पे चलता है, और दूसरा हमारा क्या बोला, सभी खंड करना अनिवार्य। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x + 2 इतना है, तो यदि x ≠ 0 है तो आपको ये ज्ञात है, बोला कि x बराबर 0 संतत नहीं है, तो आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत साल आपको दिखाना है किस प्रकार संतत नहीं है, आपका नंबर मिल जाएगा। यदि x + y बराबर कर कोष्टक में 2a 2 2 हो तो
इतना इतना है तो आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 2 नंबर से 2-3 नंबर का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि 2 पासे के एक साथ उछाले जाते हैं, उन पर प्राप्त अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट इस प्रकार क्वेश्चन बोला तो आपको बिल्कुल छोड़नी नहीं है। ठीक है, यदि a बराबर 1,2 हो तथा b बराबर 3,4 हो तो a और b का में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें संबंधों की संख्या ज्ञात करनी होगी। ठीक है, इस पर आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बोला सभी खंड कीजिए। इसमें आपको सभी खंड करना बिल्कुल अनिवार्य है। अब कैसे ज्ञात करना, चलिए वो भी तरीका बता। सिद्ध कीजिए कि बराबर -2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स कोष्टक में 2x क्यू स्क्वायर -1 बराबर इतना है तो आपको सिद्ध करना होगा। फिर उसको बोला कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर -2x + 3 r पर एक निरंतर ह्रासमान फलन है तो आपको ज्ञात करना होगा, जो कि आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके सामने आपके सामने क्वेश्चन बोला गा समाकलन cos 2x अपान कली में 1 + sin 2x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन बोला तो आपको बिल्कुल आसान से, देखिए दोस्त मैथ ऐसा चीज़ है जो आपको गुणा भाग करने पर ही आएगा, तो आप बार बार उसमें घुचू पुचू करेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल आ जाएगा, कहीं ना कहीं आएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट है यदि वेक्टर 2i - 2 + jk के अनुदिश इकाई का सदिश ज्ञात कीजिए। तो दोस्त इस प्रकार क्वेश्चन बोला तो आपको कन्फ्यूज भी नहीं होना, आप लोग कर सकते हैं। बोला है चौथा निम्नलिखित में किन्हीं 5 खंडों को हल करना। 5 खंडों को हल करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। समाकलन x tan स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है तो सिद्ध कीजिए कि उसके परिमाप की दर त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसी को सिद्ध कीजिए कि प्रति चित्रण f अनुपात यानी इतना है तो जो f(x) को 2x के परिभाषित एकैकिक और अंतःक्षेपी है, इसको आपको निकालना होगा। ठीक है, गाइस देखिए क्या बोला, यदि a बराबर कोष्टक में 2,1 3,7 तथा b बराबर इतना इतना है तो सिद्ध करना है। ए भी आपको सिद्ध करना है। एक बार आपको लेकर आना a अनुपात b नहीं a b इक्वल और फिर b, a आपको प्रूव करके लेकर आना, आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अंगार निम्नलिखित फलन के सातत्य और अवकलनीयता की x बराबर 1 पर जांच करना पड़ेगा कि x इतना इतना जो है ये बराबर है कि नहीं है। यहाँ जांच करेंगे, आपका 5 नंबर यहाँ पर रखा हुआ है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके जाना दोस्त, पूरे के पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। चाहे देखिए एक थैले में 5 लाल 4 काली और 3 सफ़ेद गेंदें, यदि एक के बाद एक 3 गेंदें निकाली जाए तो निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जा सकता है, तो गेंदों के फलन लाल निकालने की प्रायिकता क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है, निकाल सकते हैं। 5 नंबर मिल जाएगा। 5वां नंबर बोले निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को ज्ञात करना है। 5 नंबर आपके सामने मिल ही जाएगा। सिद्ध कीजिए कि इतना इतना पे आपको मान रखना होगा। यदि x बराबर इतना है तब वो मान ज्ञात करना होगा, इतना रहेगा तब वो मान ज्ञात। 5 नंबर का क्वेश्चन बोला है, सिद्ध करना आपके हाथ में पूरे के पूरे। यहाँ पर एक बार आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, ये मैथ है, सिद्ध करने वाला सवाल ज़्यादा दिया जाएगा। अगर आप सिद्ध करने में एकदम एक्सपर्ट है तो आप जानो नंबर भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अभी कोष्टक में 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम मतलब उल्टा है, इसको समझ लीजिएगा। अब अव्ययी एक प्रकार का समझिए कि अव्ययी ज्ञात करना। ठीक है, प्रतिलोम ज्ञात करना तो आप लोग ज्ञात करें। 5 नंबर आपके सामने रखा हुआ। हाँ देखिए सिद्ध कीजिए कि इतना इतना दिया है, तो देखिए सीधे वाला कितना सवाल पूछा। 5 नंबर आपके सामने बोला। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षक a बराबर -1 2 1 1 2 दिया। ठीक है, b बराबर 2 3 5 दिया और c बराबर 1 5 5 पर दिया। तो इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सूत्र लगाएंगे। यही सूत्र भी होता है ए बी वाला, आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए 4 दिया है x कोष्टक में 1 + y बराबर इतना इतना दिया, तो सिद्ध भी कीजिए। देखिए यह सब सिद्ध वाले सवाल है, सीरियस होकर करेंगे पूरा सवाल निकल जाएगा। निम्नलिखित में किसी एक खंड को हल कीजिए। सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई का उच्चतम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स का कोष्टक में कर्ली में 2 होता है। तो
8 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कर दीजिए, पूरे के पूरे नंबर भी मिल सकते। ये समाकलन ज्ञात करना, इसको भी आपको ज्ञात करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में किसी एक खंड को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को निकाय अवयवी विधि से करना है। भाई निकाय ज्ञात करनी है तो 2x - y + 3z = 9 हो, x + y + z = 6 है, x - y + z = 2 है। तो आपको यहाँ पर जब हल करेंगे तो निकल जाएगा उत्तर। क्लियर हुआ? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन मिला कि निम्नलिखित में किसी एक का खंड को हल कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो ये आपको हल करना है। देखिए यहाँ पर यह थोड़ा बड़ा है, इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आ सकता है, ठीक है। आप देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है तथा 5 से उछालता बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। इसके शीर्षक ज्ञात कीजिए। 5 पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो अथवा करके दिया, उसको नहीं तो नीचे वाला भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आपका रहा। तो अगर आप लोग भी 70-100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो पेपर पूरा हल बता दिया हूँ। आप लोग यही पेपर तैयार करके जाएंगे, सब आपका काम देगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो तक वीडियो को लाइक करना, शेयर को